राम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, मौनी अमावस्या के दिन भोर में जो प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची और जो मृत्यु को प्राप्त हुए, ये दुखद घटना है। जिंदगी बड़ा अनमोल होता है, लेकिन इस मृत्यु पे अपने आप को स्वयंभू बाबा कहने वाला एक निहायत ही नालायक व्यक्ति बागेश्वर, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम का, उसने बड़ा ही शर्मनाक, बड़ी ओछी टिप्पणी किया कि गंगा के तट पे मृत्यु को प्राप्त होना एक मोक्ष की प्राप्ति होगी उससे। क्या कोई भी व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति यदि होता तो इतनी ओछी, इतनी घटिया बयान देता? तो क्या ये इतना अभागा है ये धीरेन्द्र शास्त्री कि गंगा के तट पे आके भी वो बिना मोक्ष प्राप्त हुए वो वापस चला जाएगा? और सच में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने तो सही कहा है कि वो आए और मैं धक्का देऊंगा, वो भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसे। ये हमें सोचने का पर मजबूर करता है कि किस स्तर के व्यक्ति को हम बाबा बनाए बैठे हैं और उसके प्रवचन को सुनते हैं और उसके प्रवचन को सुनते हुए हम तालियां बजाते हैं। आखिर हमारी चेतना का स्तर कितना नीचे चला गया है। वो तो एक मानसिक रूप से मेंटल व्यक्ति है। उस मेंटल ने एक बार पहले कहा कि जो कुंभ नहीं आएगा वो राष्ट्रद्रोही है। अरे मूर्ख, तुम क्या 140 करोड़ जनता को वहां नहलवा सकते हो? मुश्किल से 1-1.5 करोड़ लोगों को तो संभाल नहीं पाए। ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को, नरभक्षियों को क्यों नहीं जेल में डाला जाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? न्यायपालिका को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे विक्षिप्त लोगों पर कार्रवाई करे, ऐसे देशद्रोहियों, ऐसे नरभक्षियों, ऐसे गद्दारों पे कार्रवाई करते हुए जेल पे डाले। इन हत्याओं के लिए जो प्रयागराज में हुआ, भगदड़ मची, बाकायदा इन पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों ने उकसाया है करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रयागराज की ओर दौड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर किया है। मिथ्या विषयों को लेके लोगों को बहकाया है, बरगलाया है, और ऐसे लोग पे निश्चय ही कार्रवाई होना चाहिए। उन मीडिया घरानों पे भी, उन मीडिया एंकरों पे भी, एंकरनियों पे भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने ये भ्रामक तथ्य उड़ाया कि 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे वहां। वो शंकराचार्य जी ने सही कहा है, योगी आदित्यनाथ भी इसके लिए दोषी हैं। उनका वक्तव्य था कि 6 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जबकि व्यवस्था 10 करोड़ के लिए। ऐसे भ्रामक प्रचार किया गया, जबकि व्यवस्था ऐसा था नहीं। तो द्वेष को गुमराह करने के लिए, श्रद्धालुओं को गुमराह करने के लिए, एक समाज को गुमराह करने के लिए ये हिंदू द्रोही लोग हैं। ये जनता को, श्रद्धालुओं को श्रद्धालु नहीं, ये भेड़ बकरी समझते हैं। भेड़। इनके मौत पे, इनके मृत्यु पे, इनके दर्दनाक हादसे पे किसी के बच्चे बिछड़ गए, पति बिछड़ गया, पत्नी बिछड़ गया, मां बिछड़ गए, पिता बिछड़ गए, भाई बिछड़ गया, बहन बिछड़ गई। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके एक ही परिवार के कई कई सदस्य गुजर गए, लेकिन इन निर्लज्ज लोगों की आंखों में दर्द नहीं, कोई संवेदना नहीं।
आज तक आंकड़े प्रस्तुत नहीं हो पाए, सही आंकड़े। 3-3 जगह की घटना घटी, लेकिन ये सिर्फ संगमनोज की बात करते रहे। झूसी में जो घटना हुई, जो पीपा पुल टूटा, भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, एकदम खराब मटेरियल लगाया गया, और सारी बातें अब आ रही हैं। ये सारी विषय अलग, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो वक्तव्य है निर्लजतापूर्ण, इसे इसके लिए क्षमा नहीं करना चाहिए। और दोषी सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, वो भक्त भी है जो ऐसे बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं या आदर्श मानते हैं या जो भी मानते हो, वो भी दोषी। और जब तक ऐसे बाबाओं की महिमा मंडित होती रहेगी, इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। आखिर इन तो किस हैसियत से एक सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रभक्त है? क्या 140 करोड़ जनता वहां चली जाती? इन नालायकों को हथकड़ी पहनाना चाहिए और जनता को इन नालायकों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके इनके ये प्रवचन सुनने जाते हैं। एक शर्म की बात है। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे पाखंडियों के ऊपर, ऐसे निर्लज्ज बेहया प्रवचनकर्ताओं के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और तब हम मानेंगे कि ये देशभक्ति की बात हुई। जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करेगा, वही सही मायने में राष्ट्रभक्त माना जाएगा, वही सही मायने में समाज हितैषी माना जाएगा।